हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कंपटीशन गैलेक्सी। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एन ओवरव्यू ऑफ द सेल। मतलब सेल की कितने टाइप होते हैं, दिखती कैसी है, उसका डायामीटर कैसा होता है। तो देखिए, व्यू के अकॉर्डिंग सेल को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो इसके बीच में अगर डिफरेंस की अगर हम बात करें तो देखिए, जो प्रोकैरियोटिक की जो सेल होती है और यूकैरियोटिक की सेल, ठीक है, इसको डिवाइड इसलिए कर दिया गया क्योंकि प्रोकैरियोटिक के सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल्स हो जा न्यूक्लियस था वो क्या ऐसे ओपन था, इसके किनारे किनारे कोई भी वॉल नहीं थी। और जो यूकैरियोटिक की सेल थी ये क्या, इसका जो जेनेटिक मटेरियल था वो बिल्कुल क्लोज, मतलब एक वॉल के अंदर था, जिसको नाम दिया गया न्यूक्लियस। ठीक है, और इसको भी न्यूक्लियस बोलते हैं, लेकिन इसका क्या, न्यूक्लियस क्या होता है, ओपन होता है। अब इन दोनों के ही बेसिस पर एक कॉमन चीज़ थी जिसे बोला गया था, इन्हीं दोनों में जो कॉमन था वो था आपकी सेल के अंदर का साइटोप्लाज्म, जो कि दोनों सेल के अंदर पाया जाता है। ठीक है, दोनों सेल के अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है। इसी के ही अंदर आपकी सारी सेल की रिएक्शन होती है, सारी सेल की रिएक्शन भी इसी साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, बहुत सी एक्टिविटी भी होती है। और ये जो साइटोप्लाज्म होता है ये सेल को एक वॉल्यूम क्रिएट करता है, ठीक है, सेल का वॉल्यूम, ताकि सेल आपस में कोलैप्स ना कर जाए। ये वॉल्यूम बनाता है और यहाँ पर बहुत सारी एक मेन एरिया बनाता है जहाँ पर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस भी होती हैं। इसी के साथ ही इसमें जो सेल के अंदर होते हैं बहुत सारे टाइप के आपके मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं। यहाँ पर जो यूकैरियोटिक की सेल की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज। ठीक है, इन सब की स्टडी हम करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, इन सब के बारे में डिटेल पढ़ेंगे हम। और गोल्गी बॉडीज और माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, और भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक की सेल होती है इसमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं पाया जाता है। दोनों में एक कॉमन ऑर्गेनल है जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, जिसका नाम है राइबोसोम। ये राइबोसोम आपकी प्रोकैरियोटिक की सेल और यूकैरियोटिक की सेल दोनों में पाया जाता है, क्योंकि ये जो राइबोसोम होता है ये जेनेटिक मटेरियल बनाता है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर ये जो आप डॉटेड स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये सब राइबोसोम है, यहाँ पर भी राइबोसोम है। तो ये जेनेटिक मटेरियल बना रहा है, इसलिए इसको दोनों की ज़रूरत होती है, इसलिए दोनों सेल्स में पाया जाता है। इसके बाद हम आइए बात करते हैं आपकी सेल के टाइप की, कितने टाइप की सेल्स होती हैं और ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर सेल नेम लिखते हैं यहाँ पर हम माइकोप्लाज्मा, जो कि सबसे फेमस सेल है, 3 माइक्रोमीटर। उसके बाद आपकी सेल है बैक्टीरिया की। अगर हम एक टिपिकल बैक्टीरिया सेल की बात करें, इसका डायमीटर होता है 3 से 5। ये याद रखना है आपको, क्योंकि नीट में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ऐसे ही मैचिंग वाइज दे देंगे, कहेंगे इससे आपको करेक्ट मैच करिए किसका कितना डायमीटर होता है। और जो ह्यूमन की जो रेड ब्लड सेल होती है जिसे बोलते हैं आरबीसी, ये होती है आपकी 7 माइक्रोमीटर। अब जो सबसे लंबी सेल की बात करें तो ह्यूमन की जो नर्व सेल होती है, ठीक है, नर्व सेल, ये होती है सबसे लॉन्गेस्ट। और सबसे बड़ी सेल की बात करें तो आइसोलेटेड जो बिग सेल होती है, जो सबसे बड़ी लार्ज सेल होती है, वो होती है एग ऑफ ऑस्ट्रिच की। ठीक है, ओ से याद रखना है, सबसे लार्ज जो सेल बना रहा है वो किसकी है, ऑस्ट्रिच की। और जब से सबसे लॉन्ग सेल है वो होती है आपकी नर्व सेल। आरबीसी का डायमीटर होता है 7.0 माइक्रोमीटर। बैक्टीरिया की जो एक टिपिकल बैक्टीरिया की सेल होती है वो 3 से 5 के बीच में होती है, 3 to 5 माइक्रोमीटर। और जो माइकोप्लाज्मा होती है वो 0.3। इस माइकोप्लाज्मा की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैं आपको बता दूं तो इसमें क्या होती है, लैक ऑफ सेल वॉल, मतलब इसके सेल वॉल नहीं प्रेजेंस होती है। और ये एक लौती ऐसी सेल है जो विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है, बिना ऑक्सीजन के भी ये सरवाइव करती है। विदाउट ऑक्सीजन भी क्या करती है, ये सरवाइव करती है। ये इसकी प्रॉपर्टी है। और इसका डायमीटर याद रखिएगा 0.3। ये क्या एक पैथोजन के रूप में होती है, डिजीज कॉज करती है माइकोप्लाज्मा की सेल। अब आइए कुछ सेल के बारे में हम उनके स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, देखते हैं, जो एनसीईआरटी में हमें डायग्राम दिए गए। तो देखिए, जो सबसे पहले ये जो रेड ब्लड सेल दी गई है ये ह्यूमन की आरबीसी है, ठीक है, जिसका शेप क्या है, बाइकॉनकेव। बाइकॉनकेव शेप होने का रीज़न ये है क्योंकि ये बीच से बिल्कुल पतली होती है, ताकि ऑक्सीजन का जो डिफ्यूजन है वो ईजिली हो जाए। ठीक है, O2 के डिफ्यूजन के लिए इसमें बीच का जो साइज होता है वो बिल्कुल पतला हो जाता है। और ये है वाइट ब्लड सेल, जिसमें क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंस होता है।
और यहाँ पर न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंस होता। यहाँ जब ये सेल इमेच्योर होती है तब इसमें न्यूक्लियस होता है, लेकिन जैसे जैसे ये सेल मैच्योर होने लगती है न्यूक्लियस इसमें गायब हो जाता है। ठीक है, ये है कॉल्यूमिनर एपिथेलियम जो कि लॉन्ग सेल है, नैरो होती है, बहुत पतली सी होती है। और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। ठीक है, नर्व सेल होती है जो कि मैंने बताया आपको सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है हमारी बॉडी में, जो सबसे लंबी सेल होती है वो नर्व सेल होती है। ये क्या करती है, ये अनडिवाइडिंग होती है, मतलब डिवाइड नहीं करती हैं। जब आप बर्थ के टाइम जो सेल का ये साइज होता है, ये जितनी होती हैं ये उतनी ही होती हैं, बल्कि एक टाइम टू टाइम ये क्या होती है, धीरे धीरे डिक्रीज कर जाती हैं। यही रीज़न होता है कि जब हम ओल्ड एज में पहुंच जाते हैं तो हमें सोचने की या हमें याद करने की कैपेसिटी थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि नर्व सेल का नंबर क्या होता है, धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है। अब ये जो आप सेल देख रहे हो ये है इलोंगेटेड ट्रैकेट, ये प्लांट की सेल है, और ये है मीजोफिल सेल, प्लांट टिश्यू की सेल है। ठीक है, अब इसी से ही रिलेटेड आपके नीट में पीवाईक्यूज पूछे जाते हैं। हालांकि यहाँ से तो नहीं आता, लेकिन इस साल जो नीट 2023 में पूछा गया था उसमें आपकी वाइट ब्लड सेल की ही एक सेल होती है जिसे बोलते हैं बेसोफिल, उसका पूछ लिया था कि न्यूक्लियर स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें आपको छोड़नी नहीं है, सभी का वेटेज है अपना अपना। तो आइए अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो दिया है, मोटाइल बैक्टीरिया आर एबल टू मूव बाय, ये अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता, तो मैंने जैसा आपको बताया प्रोकैरियोटिक की सेल में नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड जितने ऑर्गेनल्स होते हैं ये प्रोकैरियोटिक की सेल में पाए जाते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स यहाँ पर नहीं पाए जाएंगे। तो इस ऑप्शन में आप ये चीज़ देखो कि इसमें कौन सा ऐसा है स्ट्रक्चर जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है। तो देखिए मीजोसोम में क्या होता है, मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन खुद ही मेम्ब्रेन है। अब ये आते हैं न्यूक्लियर एनवेलप, जैसे मैंने बताया था आपको यूकैरियोटिक की सेल में क्या था, यहाँ पर एक डेंस कवरिंग थी। ठीक है, जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल भरा था, इसके किनारे किनारे न्यूक्लियर की एक मेम्ब्रेन थी जो इस मटेरियल को क्या कर रही थी, सिक्योर कर रही थी। लेकिन प्रोकैरियोटिक की सेल में ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ पर न्यूक्लियस जो था ऐसे ही बिल्कुल ओपनली साइटोप्लाज्म में मूव कर रहा था। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी करेक्ट। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन अ प्रोकैरियोटिक की सेल। ठीक है, नॉट फाउंड नहीं पाया जाता है, गलत बात बतानी है। तो न्यूक्लियर एनवेलप नहीं पाया जाता है। मीजोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइबोसोम तीनों कॉमन कैरेक्टर हैं, ये पाए जाएंगे आपकी प्रोकैरियोटिक की सेल में भी, यूकैरियोटिक की सेल में। लेकिन न्यूक्लियर एनवेलप एकमात्र ऐसा है जो सिर्फ आपकी यूकैरियोटिक की सेल में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक की सेल में नहीं पाया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है। तो देखिए इसमें क्या है, न्यूक्लियोइड, ठीक है, राइबोसोम, सेल वॉल, मीजोसोम। तो देखिए राइबोसोम जो ही है एक ऐसा है जो क्या फंक्शन प्रोवाइड करता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। मैंने आपको बताया था ना कि कुछ ऐसे भी स्ट्रक्चर हैं जो सेल के अंदर पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, उसके बाद क्लोरोप्लास्ट, ये प्लांट के अंदर पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट प्लांट के अंदर होता है, एनिमल की सेल में नहीं होता है। तो ये दो ऐसे स्ट्रक्चर है जिसके अंदर भी क्या पाया जाता है, आपका राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, तो यही आपसे पूछ रहे हैं कि ये बताइए विच स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें कौन सा फंक्शन होता है। तो देखो न्यूक्लियोइड बैक्टीरिया के अंदर नहीं होता, राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, राइबोसोम पाया जाएगा क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बोल रहे हैं ना, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर न्यूक्लियोइड नहीं होता है। हाँ, राइबोसोम पाया जाता है। सेल वॉल भी होती है लेकिन सेल वॉल प्रेजेंस नहीं होती, प्लांट के अंदर सेल वॉल होती है। मीजोसोम भी नहीं होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, सिर्फ एकमात्र ऐसा है जो राइबोसोम। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा राइबोसोम, आपका करेक्ट हो जाएगा आपका राइबोसोम्स। तो ये 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड थे जो मैंने आपको करा दिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।